हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा पहाड़ों में टहलने के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे थे स्कूटी से और रास्ते का नज़ारा इस तरह से खूबसूरत है। वैसे तो मेघालय काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के झरने और यहाँ की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम जा रहे थे यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज देखने, जो हमारे कैंपस से थोड़ी दूरी पे है। मतलब बस आधे घंटे से भी कम में हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और रास्ता एकदम जंगलों से होके जाता है। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही होंगी आसपास। तो इस तरह यहाँ पर लोग अपनी घर की सब्जी है इन छोटी छोटी दुकानों में बेचने के लिए आते हैं। इस रास्ते में तो यही दिखाई दिया था और रास्ता काफ़ी सुनसान भी है और बहुत कम गाड़ियाँ इस रास्ते पर चल रही थी। तो देखिए प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। खूब सारा जंगल यहाँ पर है। जंगल में देखिए तो सुपारी के जंगल खूब सारे हैं जो लोगों ने लगाए हुए हैं और यहाँ पर अधिकतर टीन के घर ही होते हैं। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे हैंगिंग ब्रिज पर। हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, उसके बाद वापस लौटे और हम पहुँच चुके हैं हैंगिंग ब्रिज के पास। ये फेलगा फॉल की वाली जो नदी है वही नदी का हैंगिंग ब्रिज है, दूसरे छोर को जोड़ता है। इसमें गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती हैं, मतलब गाड़ियों के लिए तो मना कर रखा है। और ये इतना साफ़ सुथरा है ना, इसमें एकदम बिल्कुल पानी एकदम साफ़ दिखाई दे रहा था और बहुत से लेडीज़ यहाँ पर काम भी कर रही थी। तो यहाँ पर वैसे भी लेडीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है, तो वही काम करते हुए दिखाई देती है, चाहे दुकानों में हो, चाहे खेतों में हो या फिर चाहे नदी में बालू निकालते हुए। तो यहाँ पर एक गांव है, उस गांव के मतलब बीच के पास ही जो गांव है वही गांव है। और वहाँ पर मुर्गी पालन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता ही है। हर घर पर मुर्गी पालन का काम ही है। और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा गांव एरिया है तो गाय भी दिखाई दी। और यहाँ पे इन लोगों के ये टीन वाले घर छोटे से और बांस के सुंदर सुंदर घर बनाए रखते हैं। तो इस तरह यहाँ पर गाय का बेड़ा है इनका। और यहाँ पर हम जब गए थे तो एक भैया हमें मिले थे और उन्होंने घर पे हमें बैठाया भी था और अपना घर भी दिखाया था। तो यहाँ पर ये उनका एक घर है, बहुत ही सुंदर, एकदम साफ़ सुथरा। खूब सारे ये लोग प्लांट तो खूब सारे लगाए रहते हैं। वैसे बिल्कुल जंगल वाला एरिया, फिर भी प्लांट बहुत ज़्यादा लगाए रखते हैं अपने घरों के आसपास, गमलों में हो गए या फिर चारों तरफ घर के आसपास। तो वही एरिया हम लोग देख रहे थे और उसके बाद हम वापस आ गए थे। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा खेत भी है और ये धान रखने वाला है। जैसे जो भी राशन होता है धान, वैसे यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है तो उसको रखने के लिए ये स्टोर टाइप का बना रखा है, थोड़ा सा ऊंचाई पे, जिससे कि बरसात से बचे रहे। और ये रहे नारियल के पेड़। नारियल के पेड़ भी खूब होते हैं यहाँ पे, नारियल सुपारी। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपने घर के पास पे चक्की रख रखी है, शायद आटा घरी पर जो भी पीसते होंगे, दाल मतलब आटा हो गया और मसाले हो गए वही, उसके लिए। तो ये है यहाँ पे ब्रिज जो है डामलग्रे में हैंगिंग ब्रिज। इस जगह का नाम डामलग्रे है। और ये रहा वो ब्रिज और नीचे नदी और ये वहाँ पर का छोटा सा गांव। और ये रहा हाईवे, आगे जाके हाईवे है और पता नहीं आगे कहाँ जाता है, पर बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप आते हैं तो रास्ते में जाते हो आपको ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ दिखाई देंगी जो बिल्कुल हरी भरी हुई हैं अभी मानसून में। तो यहाँ से तुरा की ये गारो हिल्स की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। और जो इन पहाड़ियों को गारो हिल्स बोलते हैं, तो ये गारो हिल्स वाला एरिया है। तो यहाँ पर से अब तुरा भी दिखाई देगा। तो ये रहा गारो हिल्स का, यहाँ से तुरा पीक भी बोलते हैं इस पूरी पहाड़ी को। तो पूरा तुरा दिखाई देता है। वैसे जंगल का एरिया है तो घर भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसके आगे ही हमारे क्वार्टर भी हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ छोटा सा ऐसा ही था, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का।